बड़ी खबर आ रही है, माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। स्ट्राइक में मारे गए लश्कर आतंकी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लश्कर तैयबा के कई आतंकी मारे गए हैं और मुरीदके में दफन किया जाएगा। तो मिट्टी में मिलाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा अब से थोड़ी देर बाद अमल में आ जाएगा। वो आतंकी जो मारे गए हैं उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उनका कफन दफन अब से थोड़ी देर में मुरीदके में होगा, बहावलपुर में होगा। हर आतंकी ठिकाना जहां पर भारत के खिलाफ तकरीरें दी जाती थी वो कब्रगाह बन रही है उन्हीं आतंकियों की, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वो भी बता दीजिए कि कहां दफन होंगे। फुटबॉल ग्राउंड में, फुटबॉल ग्राउंड में दफन किए जाएंगे और वहां उनके कब्र पर भी जो है लोग दौड़ दौड़ करके लात पैरों से कुचला करेंगे। फुटबॉल ग्राउंड में ये आतंकी दफन होंगे। सर यहां बात कर रहे हैं मसूद अजहर जैसे आतंकी जो वहां पर रहे हैं, वहां की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा रहे हैं, भले ही उसका पूरा परिवार साफ हो गया हो। अगर आप जब जिक्र कर रहे थे कि वहां की जनता नहीं चाहती, कर्नल साहब हम ये बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप को और वहां की जनता को देते रहे, लेकिन ये आतंकी उन्हीं जनता के बीच रह करके ये भारत में हमले कराते रहे। चंदन जी एक बात मैं कह दूं, जैसा कह रहे आप लोग, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन सच्चाई ये है कि पहलगाम में जब हुआ था, पहलगाम पहले जो पुलवामा में हुआ था, हाँ पुलवामा में हुआ था, तो वहाँ का पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ था वो अलग था, ये आर्मी चीफ अलग है। देखिए सर, एक अपडेट आ रही है जो कैबिनेट की मीटिंग थी। कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना की तारीफ की है और पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी है। कैबिनेट के जो बाकी उनके सदस्य हैं, सहयोगी हैं, उन सबको इसके बारे में विस्तार से बताया है। कैबिनेट को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई है कि जो देर रात की गई। नीरज पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, भारतीय सेना से आज को ये पूछ के देखे कि हाउ इज द जोश, और इस सवाल का जवाब जो है वो मिसाइलें दे सकती हैं जो पाकिस्तान की सरजमी को भेदती हुई चली गई हैं। नीरज, तो प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना की तारीफ की है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पीएम ने ऑपरेशन की जानकारी कैबिनेट को दी है और सेना के तीनों अंगों की तारीफ की है। वो सेना जो कि दिन रात हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, वो सेना जो कि पाकिस्तान और चीन जैसे शरारती और मक्कार पड़ोसियों के खिलाफ हमारी ढाल बनकर के तैनात रहती है, वो सेना जिसने कि पाकिस्तान में छिपे हुए आतंकी मसूद अजहर और उसके साथ साथ हाफिज सईद जैसे आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। उसकी तस्वीरें भी आई है सामने। पीएम मोदी का वो बयान सबको याद आ रहा होगा जब पीएम मोदी ने कहा था कि हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से सेना को खुली छूट है। अब वो समय, तारीख, तरीका, जगह वो खुद तय करे। और कैबिनेट की बैठक में सेना की तारीफ प्रधानमंत्री ने की है और अपने सदस्यों को, कैबिनेट के सहयोगियों को इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी है। सबको इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऑपरेशन के बाद जब देश को एक और अहम बात कही गई है, एक और अहम बात कही गई है कि बिना गलती के ऑपरेशन पूरा हुआ है। सबसे शानदार बात यह है कि भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, किसी भी तरह का डैमेज नहीं हुआ है और इतने जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को झकझोर कर रख देने वाला यह अटैक किया गया है। कर्नल साहब, अगर बात की जाए भारत की पॉलिसीज की, 2019 से ही तुलना करें, तब से अब तक में बदला यह है कि हमारे पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसके अलावा हमारे पास राफेल है जो कि काफी उन्नत लड़ाकू विमान है। तो आप कह रहे थे कि पहले के हालात बदल गए हैं, मैं तो यह कहूंगा कि 6 साल में भी भारत की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। कर्नल साहब, यस, जो आज का जो भारत है, जिसमें पहले कह रहा था, मिसाइल सिस्टम पे हमारा इतना उन्नत हो चुका है कि प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स हमारे पास में हैं और वेरियस रेंजेस की हमारे पास में है। टेक्टिकल रेंज से मीडियम रेंज और स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक करने की क्षमता आज भारत में है। और ये माफी के साथ रोकना चाहूंगा सर, पीएम मोदी का एक स्टेटमेंट आया, अपने दर्शकों को बता दें। देश के लिए गर्व का पल है, पीएम मोदी ने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए कहा है कि देश के लिए यह गर्व का पल है जिस तरह से इस ऑपरेशन को बिना गलती के अंजाम दिया गया है। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, बहुत ही मैच्योर स्टेटमेंट, एक पॉलिटिकल स्टेट्समैन की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। देखिए, आज कैबिनेट की जब बैठक हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट के साथियों को उन्होंने पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। सेना और उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन हुआ, कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, सब पूरे मामले की जानकारी कैबिनेट के सभी सदस्यों को उन्होंने दिया। और उस दौरान उन्होंने सेना के जवानों की तारीफ की और कहा कि ये देश के लिए गर्व का विषय है, शौर्य का विषय है कि उन्होंने बिना किसी गलती के, सेना के जवानों ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि
हमारा पूरा देश, हमारी सरकार सेना के साथ है, सेना के जवानों के साथ है। वो जो भी जैसे भी उन्होंने हमारे देश के साथ जो हुआ उसके लिए आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई की, उन सब विषयों में सरकार उनके साथ है। तो आज कैबिनेट की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सधे हुए शब्दों में सेना के जवानों की तारीफ की और कहा कि पूरी सरकार सेना के साथ है, पूरा देश सेना के साथ है। और अच्छी बात ये रही कि बिना किसी गलती के, बिना किसी चूक के सेना ने अपना काम सामने से भड़काऊ बयानबाजी का सिलसिला चल रहा था नीरज। पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के अफसर, पाकिस्तान के तमाम सांसद भड़काऊ बयानबाजी किए चले जा रहे थे, लेकिन भारत की ओर से अपना बिजनेस एज यूजुअल चल रहा था। लेकिन सभी को मालूम था कि यह तूफान से पहले की खामोशी थी और उस तूफान ने पाकिस्तान को बीती रात पूरी तरह से हिला कर रख दिया है, तबाह करके रख दिया है। देखिए, इस घटना से एक बात साफ हो गई कि भारत कहने में नहीं, करने में विश्वास रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से जो संकल्प लिया, जो बातें कही कि जिन लोगों ने गलतियां की हैं, जिन लोगों ने कश्मीर के अंदर हमारे लोगों की हत्याएं की हैं, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उनको नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, उनको ऐसी सज़ा दी जाएगी, ऐसी सबक सिखाया जाएगा कि उनकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। और नतीजा वही हुआ।